संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील के मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली, अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी मलका और खादमाएं लुत्फ अंदोज हो रही थी कि संदूक पर मलका की नजर पड़ी। उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि उस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशन गोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने या हम इसको अपना बेटा बना लें। इस पर फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता, लेकिन उसने ये कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके माने हैं वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध न पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैरख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन उन्हें घर लेकर आई। वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान हो गए और पूरे तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फिरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहर अहमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और लाओ लश्कर तबाह व बर्बाद होने वाली थी। बनी इसराइल तो समुंदर के पार चले गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समुंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत उस समुंदर में गर्क हो गया।